SBI की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग फिल अप द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स देखने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा फिल अप द ब्लैंक्स है और कुछ हिंट दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी सहायता से हमें ये फिल अप द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है हमारा प्लांट हैज डिफरेंट टेस्ट, यानी कि एक प्लांट में डिफरेंट क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक प्लांट के पास डिफरेंट पार्ट्स होता है। क्या होता है? एक प्लांट के पास डिफरेंट पार्ट्स होता है, यानी कि बहुत सारे अंग होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के पास भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। बी नंबर कहता है टैप रूट्स एंड लेस रूट्स आर टाइप ऑफ रूट, यानी कि टैप रूट और कौन सा रूट जो है वो दो टाइप के रूट में काउंट होते हैं। तो ये है हमारा फाइब्रस, FIBRO, फाइब्रस। टैप रूट और फाइब्रस रूट जो है वो ये दो प्रकार के रूट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो टैप एंड फाइब्रस, ये दो प्रकार के रूट्स। क्लियर है? सी नंबर क्वेश्चन कहता है ए ट्री हैज हार्ड एंड डैश स्टिक, एक पेड़ के पास हार्ड और कैसा स्टीम होता है? तो हार्ड एंड वुडी स्टीम, हार्ड एंड WOOD स्टीम। एक पेड़ के पास हार्ड और वुडी स्टीम होता है। आई बात समझ में? किचन ऑफ प्लांट्स, लीव्स को हम लोग किचन ऑफ प्लांट्स भी बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं तो लीव्स जो है वो प्लांट्स के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं, इसीलिए हम लोग लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। आई बात समझ में? 3 नंबर, द डैश इज द पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लावर, FLOWER, फ्लावर, यानी कि ये फ्लावर जो है प्लांट का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है। यानी कि फूल जो है वो प्लांट का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है। हर बात समझ में? ये हमारा फिल अप द ब्लैंक्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर है? यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हमारा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि अब हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है, जिसमें ए नंबर क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर देयर, नेम देम, यानी कि प्लांट के कितने मेन पार्ट्स हैं
उन सभी का नाम लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। ए नंबर का आंसर हम लोग लिखते हैं, देयर आर मेनी मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे बहुत सारे मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं, तो कौन कौन से हैं? तो रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, ये सभी जो है ये प्लांट के मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग ए नंबर क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है, रूट, स्टीम, लीफ और फ्लावर और फ्रूट्स जो है ये प्लांट के मेन पार्ट्स हैं। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बी नंबर क्वेश्चन कहता है, राइट टू फंक्शंस ऑफ द रूट, यानी कि इसमें हमें रूट का दो फंक्शन लिखना है। यानी कि एक प्लांट या ट्री में रूट क्या काम करता है, वो दो काम हमें लिखना है। चलिए बी नंबर, फंक्शन ऑफ, ए नंबर पॉइंट देते हैं इसमें। helps plants to fix at one place, यानी कि रूट का पहला फंक्शन क्या है, वो प्लांट को एक जगह पे फिक्स रखने में या फिर एक जगह पे फिक्स होने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हमारा पहला फंक्शन है रूट का। हम लोग दूसरा फंक्शन हैं, absorbs water and minerals, it absorbs water and minerals from soil। दूसरा फंक्शन क्या है रूट का, ये जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और प्लांट के बाकी पार्ट्स में पहुंचाता है। ये हमारा रूट का दूसरा फंक्शन है। चलिए ये हमारा बी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, आप लोग नोट डाउन कर लिए। सी नंबर क्वेश्चन कहता है, राइट टू फंक्शंस ऑफ द लीफ, यानी कि लीफ का दो फंक्शन लिखना है। लीफ का दो फंक्शन लिखना है इसमें। तो लीफ का दो फंक्शन क्या क्या होगा देखते हैं। सी नंबर, फंक्शन ऑफ लीफ। ठीक है, पहला फंक्शन आ जाएगा इट मेक्स फूड फॉर प्लांट। लेकिन लीफ का पहला फंक्शन ये है, लीफ जो है वो प्लांट के लिए भोजन बनाने का काम करता है। पत्तियां जो है
वो प्लांट के लिए भोजन बनाने का काम करती है। ये पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या आ जाएगा? इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग ऑफ प्लांट्स। लीफ जो है वो प्लांट को सांस लेने में भी मदद करती है। ये हमारे लीफ का दूसरा फंक्शन है। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर बाकी का जो आगे हमारा बच गया, टिक द करेक्ट क्रॉस एंड रॉन्ग स्टेटमेंट, ये सारा हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना।